देखिए, संजीव मुखिया इसलिए कुख्यात है क्योंकि माना जाता है कि जो बिहार में बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करते हैं, उनका लीक करने का यही सूत्रधार होता है, इसी का गिरोह लीक करवाता है। अभी पिछले कुछ समय में 3 बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, फिर वो परीक्षा रद्द भी हुई। उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। उसके बाद मार्च महीने में इसी साल परीक्षा बीपीएससी ने दी थी, टीआरई 3 की परीक्षा जो शिक्षक बहाली का तीसरा चरण था, उसका पेपर लीक हुआ, वो भी परीक्षा रद्द हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। और फिर जो नीट की परीक्षा थी, वो तो अखिल भारतीय परीक्षा होती है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। तो माना दोस्तों हम आपको बता दें कि नालंदा का एक सबसे बड़ा खबर है कि पेपर लीक के लेकर एक मुखिया सामने आए हैं, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का भी इसमें हाथ है, यानी उनके बचाने में हाथ है। जो कि बताया जाता है कि नालंदा जिला से वो मुखिया बिलोंग करते हैं, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि रजीन डॉन से वो सीखे हैं, यानी रजीन डॉन का वो चेला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से कि आखिर क्या मामला है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो संजीव मुखिया है, नीतीश कुमार उनको टिकट भी देने का संभावना है, जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ कहिएगा सर? एक मुखिया के पद पर होकर बड़े बड़े पेपर लीक करा रहे हैं। देखिए, दर्शकों को मैं शुरू से मामला बताता हूँ। ये जो संजीव मुखिया है, ये नालंदा का रहने वाला है। नालंदा में नगर नौसा प्रखंड है, वहीं यारपुर बलवापर गांव का है। और ये पहले नूरसराय में एक उद्यान महाविद्यालय है, उसमें तकनीकी सहायक के पद पर काम करता था। इसकी जो माँ थी यशोदा देवी, वो नर्स होकर रिटायर की बिहार के ही स्वास्थ्य सेवा से। और इसकी पत्नी भी एक प्रखंड प्रमुख है, ममता देवी। और संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, वो भी बेऊर जेल में हवा खा रहा है पेपर लीक मामले में ही। देखिए, संजीव मुखिया इसलिए कुख्यात है क्योंकि माना जाता है कि जो बिहार में बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करते हैं, उनका लीक करने का यही सूत्रधार होता है, इसी का गिरोह लीक करवाता है। अभी पिछले कुछ समय में 3 बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, फिर वो परीक्षा रद्द भी हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। उसके बाद मार्च महीने में इसी साल परीक्षा बीपीएससी ने दी थी, टीआरई 3 की परीक्षा जो शिक्षक बहाली का तीसरा चरण था, उसका पेपर लीक हुआ, वो भी परीक्षा रद्द हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। और फिर जो नीट की परीक्षा थी, वो तो अखिल भारतीय परीक्षा होती है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। तो माना जाता है कि ये शिक्षा माफिया है और पेपर लीक कराता है। और एक रंजीत डॉन हुआ करता था, वो भी नालंदा जिले का ही, वो भी बहुत बड़ा शिक्षा माफिया था और वो भी पेपर लीक कराता था, सॉल्वर गैंग चलाता था। तो माना जाता है कि रंजीत डॉन से ही इसने मतलब गुर सीखे थे ये सब गलत काम करने के। और अभी 1-2 रोज पहले भी जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई, उसकी टीम ने संजीव मुखिया के पुस्तैनी गांव पर रेड किया, ऐसे कुछ खास मिला नहीं। तो ये मेरा कहना है। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि संजीव मुखिया की इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री पलटू राम का वो बहुत करीबी है और मुख्यमंत्री का उसको संरक्षण प्राप्त है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी, जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी के सामने पलटू राम हाथ जोड़ के अभिवादन करते देखे जा रहे थे। और देखिए, इस पर भी ध्यान दीजिए, कितने दिनों से फरार है, लेकिन अब तक बिहार पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर कोई इनाम की घोषणा नहीं की है। जबकि आप देखते होंगे कि टुटपुजिया भी अपराधी भागता है तो तुरंत बिहार पुलिस बहुत ही फुर्ती से उस पर इनाम का ऐलान कर देती है कि 25,000 का इनाम रहेगा, 50,000 का इनाम रहेगा, 1 लाख का रहेगा। लेकिन संजीव मुखिया चूंकि पलटू राम का करीबी है, इसलिए बिहार पुलिस ने अब तक इस पर कोई इनाम का ऐलान नहीं किया। और माना जा रहा है कि ये नेपाल भाग गया है और नेपाल से ही गिरोह का संचालन कर रहा है। और अब तो ये चर्चा भी आ रही है पटना के राजनीतिक गलियारों में कि 25 के चुनाव के पहले ये संजीव मुखिया आत्मसमर्पण करके जेल चला जाएगा और पलटू राम उसको जदयू का टिकट दे देंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। जी सर, ये तो बिहार में देखा जाता है, ये तो आम बात देखा गया कि अपराधी बन जाओ टिकट मिल जाए, या किसी प्रकार का गुंडागर्दी कर दो आपको टिकट मिल जाए, एक बार जेल में जाओ, जेल के बाहर आओ, टिकट मिल जाएगा। ये नीतीश कुमार का सरकार रहेगा तो। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है। देखिए, सबको पता है नीतीश कुमार जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के भी आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी देखिए, 2 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो अपील कौन करेगा? अब तो ये हालत है कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक आणे मार्ग जाता है और बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। पलटू राम खुद उसके गांव लदमा जाते हैं। तो ये तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं, कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, कभी संजीव मुखिया के जूते चमकाते हैं। सारे अपराधियों के साथ मुख्यमंत्री का लगाव है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। जी, पेपर लीक से देखा जाता है कि कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनका वो बेचारा मेहनत करते हैं और पेपर लीक होने के कारण उनका कटअप और ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते रिजल्ट नहीं हो पाता। तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आत्महत्या करना तो बहुत गलत बात है, आत्महत्या तो नहीं किसी को करनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि पेपर लीक से बहुत का भविष्य बर्बाद हुआ है। और अब तो खास के 2014 के बाद, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इतने ज्यादा पेपर लीक होने लगे हैं कि अब लोग कहते हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। मतलब लोकतंत्र की जगह अब लीक तंत्र ने ले ली है। और लोग खुलेआम इस तरह से करते हैं। और नेचुरल है कि जो प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां रहेंगे, जो मेधावी रहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत हताशा होगा। वो लड़का या लड़की 16-16 घंटे दिन में पढ़ाई करता है, और लेकिन परीक्षा में ये जो गलत बच्चे होते हैं वो 2 नंबर के पैसे से पेपर लीक कर लेते हैं, सॉल्वर गैंग की मदद से उसको सॉल्व कर देते हैं और डॉक्टर इंजीनियर अफसर बन जाते हैं। तो ये तो युवाओं के लिए हताशा की वजह है। तो आपको कहना सर कि जिसके पिता के पास अधिक पैसा हो, अधिक धन हो, वो मतलब पैसा से जॉब ले लेते हैं ना। जिसके परिवार छोटे हैं वो अपने बच्चे को मेहनत कराते हैं, सिखाते हैं कि मेहनत से जॉब लेना है, लेकिन जॉब नहीं ले पाते। सर, तो ये इस तरह के जो गैंग बना हुआ है, तो आखिर कब तक इस तरह का गैंग रहेगा सर? देखिए, सबसे दुख की बात है कि इस तरह के गिरोहों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा है। जैसे अभी मैंने कहा संजीव मुखिया के संदर्भ में कि पलटू राम का संरक्षण है, इसी तरह बड़े बड़े जो और माफिया हैं सबको संरक्षण मिल रहा है। इस देश का गृह मंत्री ही एक तड़ी पार है। तो इस वजह से इन लोगों पर पुलिस हाथ डालने में बहुत परहेज करती है। और ये जो माफिया गिरोह हैं, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। जी, सरकार तो आखिर इस चीज को जान रहा है सर। सरकार तो जान ही रही है ना, लेकिन आप सोए आदमी को जगा सकते हैं, आप जगह को थोड़ा ही जगा सकते हैं। सरकार सब जानते हुए भी ऐसा कर रही है, क्योंकि माफिया से ही उनको चुनावी चंदा मिलता है। आप थोड़े चुनावी चंदा देने जाते हैं, मैं थोड़े देता हूँ। जो भी मोदी की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, इनको माफिया से ही चुनावी चंदा मिलता है, तो इसलिए लोग माफिया को मक्खन लगा के रखते हैं। जी, तो दोस्तों, आपने देखा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास साफ साफ बोले कि अगर आपको नेता बनना है या टिकट लेना है तो अपराध करिए और टिकट मिलेगा, जब तक नीतीश कुमार का सरकार रहेगा, यानी नीतीश जी का सरकार रहेगा, तो आपको इस तरह से काम करिए और चेहरा चमकाइए। और बिहार में यह भी देखा जाता है कि बड़े बड़े पेपर लीक होता है, जो कि बच्चे आत्महत्या यहाँ पे करते हैं, और आप लोग देखते होंगे, पेपर में आता रहता होगा, बहुत सा वीडियो भी वायरल होता है। और ये हम बता दें कि ये जो मुखिया हैं ये नालंदा जिला के हैं, जो संजीव मुखिया ये नालंदा जिला के हैं। और बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।